सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज निफ्टी पॉजिटिव में रहा और बैंक निफ्टी नेगेटिव में रहा है। काफ़ी टाइम से आपने म्यूचुअल फंड नहीं देखे होंगे मेरे, तो आप देख लीजिए। 4.5 महीने हो चुके हैं मुझे इन्वेस्टमेंट करते हुए और 72,000 के लगभग मुझे रिटर्न मिल चुके हैं, जो कि 15% के रिटर्न हैं। XIRR आप देख सकते हैं, ओवरऑल 180 का XIR चल रहा है। क्वांट स्मॉल कैप का 69, निप्पॉन 113, मोतीलाल का सबसे ज़्यादा चल रहा है और क्वांट मिड कैप का, ये बाद में मैंने लिया है सबसे, इसका 129 का चल रहा है। रिटर्न्स आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा निप्पॉन ने दिए हैं, देन क्वांट ने दिए हैं, देन मोतीलाल, और क्वांट मिड कैप बाद में मैंने लिया है, इसलिए उसके रिटर्न भी अभी थोड़े कम है। उसके बाद डे चेंजेस भी आप देख सकते हैं। पोर्टफोलियो एनालिसिस देख लीजिए आप, ये सेक्टर्स, मार्केट कैप, ये कंपनीज। अब एक सलाह मैं आपको देना चाहूँगा कि अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि मार्केट अब ओवर वैल्यूड हो चुका है। आने वाले समय में गिरावट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि देख सकते हैं आप निफ्टी की ये पी, जनरली निफ्टी की पी 20 से कम होती है तो वो अच्छी मानी जाती है, 20 से 25 ठीक ठाक मानी जाती है, और 25 से ऊपर जो है वो ओवर वैल्यूड मानी जाती है। तो धीरे धीरे मार्केट ओवर वैल्यूड होता जा रहा है। तो इस टाइम पे एज अ इन्वेस्टर अपना काम है अब रुक जाना, थोड़े से पैसे इकट्ठे करके रखिए, हो सकता है आने वाले दिनों में गिरावट आए, उस गिरावट का आप अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए और तब इन्वेस्टमेंट करिए। ठीक है, अभी अगर आप करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, आने वाले समय में गिरावट आ सकती है। कितनी आएगी, कब आएगी, ये मैं नहीं बता सकता, बट एज अ इन्वेस्टर ओवर वैल्यूड मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, ये ज़रूर बता सकता हूँ। तो अब कुछ पुराने कमेंट्स पड़े होंगे, उनका जवाब दे देता हूँ। हालांकि काफ़ी टाइम हो चुका है, बट फिर भी जिसको जवाब चाहिए वो सुन लेगा। तो चलिए कमेंट्स की तरफ। तो अम्बरीश भाई कह रहे हैं, 1 मंथ हो गया, किधर गायब हो गए बंधु। तो बस भाई थोड़ा बिज़ी था, अब वीडियो कोशिश करूँगा रोज़ आती रहें। दिनेश कुमार जी भी पूछ रहे हैं कि वीडियो नहीं आ रही आपकी या मेरा नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा। तो नहीं भाई, आपका नोटिफिकेशन बिल्कुल सही है, वीडियो नहीं आ रही थी, अब कोशिश करूँगा कि आती रहें। फिर अरमान जी पूछ रहे हैं, म्यूचुअल फंड में एवरी ईयर 20% तक के रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड में आप एक जैसा रिटर्न कभी एक्सपेक्ट मत करिए, हमेशा ये फ्लक्चुएट होता रहेगा। किसी साल हो सकता है बिल्कुल ही कम रिटर्न मिलें, किसी साल अच्छे रिटर्न मिल जाएं, किसी साल नेगेटिव में भी रिटर्न मिल सकते हैं। कोविड जैसी सिचुएशन हुई, कब क्या हो सकता है, क्या इवेंट हो जाए, कोविड भी जब आया था किसी को नहीं पता था। तो आने वाले समय में ये सब चीज़ें होती रहेंगी, अनएक्सपेक्टेड है, कब क्या हो जाए नहीं पता है। तो 20% का रिटर्न हर साल मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा बिल्कुल सोच के मत चलिए, हर साल ऐसा नहीं होगा। फिर नवन जी पूछ रहे हैं, JM फ्लेक्सी कैप बहुत पुराना है, रिटर्न भी अच्छे हैं, 5 स्टार रेटिंग भी है, तो फंड साइज़ इतना कम क्यों रहा है? देखिए, इसका जो मेजर रीज़न मुझे जो लगता है ना, वो ये हो सकता है। सबसे पहली बात तो अगर आप देखेंगे ना, तो जो मेजर जो पॉपुलेशन अब आ रही है ना जो स्टॉक मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर आप कुछ सालों पहले तक देखेंगे ना, कोविड से पहले तक, तो एक बहुत छोटी, भारत की एक बहुत छोटी सी पॉपुलेशन थी जो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करती थी। बट कोविड से बाद से अगर आप देखेंगे ना, तो एक बड़ी पॉपुलेशन रोज़ाना स्टॉक मार्केट में आ रही है, रोज़ नए नए डीमेट अकाउंट इतने बड़े लेवल पे खुल रहे हैं जो कि पहले कभी नहीं खुले थे। तो धीरे धीरे एक अच्छी खासी पॉपुलेशन हर महीने, हर साल कोविड के बाद से अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में आती जा रही है। तो इसकी अगर मैं आपकी क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो अगर आप कोविड से पहले देखें तो बहुत छोटी सी पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती थी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती थी। और तब की पॉपुलेशन की थोड़ी सी मानसिकता क्या थी ना, कि वो लोग वहीं पे पैसे लगाते थे जो बैंकिंग म्यूचुअल फंड्स होते थे ना, जैसे SBI का म्यूचुअल फंड हो गया, HDFC का हो गया, एक्सिस वगैरह वगैरह, जितनी बैंकिंग वाले म्यूचुअल फंड होते थे वहाँ पे वो लोग इन्वेस्ट ज़्यादा करते थे, क्योंकि तब की क्या इतनी अवेयरनेस नहीं थी,
जागरूकता नहीं थी, तब उनको ऐसा लगता था कि भाई बैंक का म्यूचुअल फंड है, सेफ है, सिक्योर है, रिटर्न मिलते रहेंगे अच्छे। यही वजह थी कि लोग वहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे, और ऐसे फंड्स जिनका नाम नहीं सुना वहाँ पे वो कम इन्वेस्ट करते थे। तो ये एक फैक्टर मैं समझता हूँ हो सकता है। हाँ, अब अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन मार्केट में आ चुकी है, और बहुत ज़्यादा फंड का इन्फ्लो जो है वो मार्केट में आ रहा है, म्यूचुअल फंड में आ रहा है, स्टॉक्स में आ रहा है। अब धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं, और अब हर तरह के फ़ंड में, ऐसा नहीं है कि अब बैंकिंग रिलेटेड फ़ंड में ही फ़ंड जा रहे हैं। अब हर, चाहे वो बैंकिंग रिलेटेड हो या ना हो, अब फंड हर अच्छे जो म्यूचुअल फंड है वहाँ पे जा रहा है। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि जेएम फ्लेक्सी कैप अच्छा होने के बावजूद भी उसका फंड साइज़ कम है। विशाल जी कह रहे हैं कि निप्पॉन स्मॉल कैप 8,000, क्वांट स्मॉल कैप 7,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 8,000, इन्वेस्को पीएसयू में 2,000, क्या ये सही है 10 साल के लिए? देखिए, बाकी फ़ंड आपके सही हैं, ये पीएसयू को चेंज करके आप चाहें तो कोई सा मिड कैप ले लीजिए, वो बेहतर रहेगा। क्योंकि एक ही सेक्टर में आप जो है इन्वेस्टमेंट ना करके आप स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप में करिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पीएसयू देखिए, अभी पिछले महीने इलेक्शंस थे, अगर गलती से भी सरकार पलट जाती ना, तो पीएसयू में इतनी ज़्यादा गिरावट हो सकती थी कि आपका सारा रिटर्न नेगेटिव में चला जाता। इसलिए एक ही सेक्टर, एक ही पर्टिकुलर थीम पे वो फोकस मत करिए, आप स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप में लगाइए, वहाँ आपका सब कुछ कवर हो रहा है। एक ही सेक्टर पर डिपेंड रहेंगे तो अगर वो सेक्टर गिर गया ना, तो आपका पूरा रिटर्न ही गिरता चला जाएगा। जबकि यहाँ पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, सभी सेक्टर्स में जो है आपका एलोकेशन रहेगा, स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप में, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए आप इसको चेंज करके कोई सा मिड कैप ले लें तो डेट विल बी बेटर। फिर सागर जैन जी पूछ रहे हैं कि मार्केट हाई में 6 महीने में जितना पॉजिटिव रिटर्न मिलता है, उतना मार्केट गिरने में 2-3 दिन में नेगेटिव हो जाता है। तो ज़्यादा नेगेटिव ना हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सी कैप फंड लें, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड ज़्यादा रिटर्न देते हैं और मार्केट गिरने पर कम फॉल डाउन होते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप मार्केट गिरने पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। क्या ये स्ट्रेटजी सही है? आपकी राय में बताइए। देखिए, मैं स्मॉल कैप और मिड कैप को हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट करता हूँ। जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बनाने हैं और रिस्क थोड़ा ले सकते हैं। रिस्क का मतलब ये नहीं है आपके पैसे डूब जाएंगे, रिस्क का मतलब ये है कि जब मार्केट गिरता है ना, तो स्मॉल कैप, मिड कैप थोड़े ज़्यादा गिरते हैं, बट लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो स्मॉल कैप और मिड कैप से ज़्यादा रिटर्न भी कोई नहीं देते हैं। फ्लेक्सी कैप डेफिनेटली बहुत अच्छे रिटर्न देते हैं, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे ना, तो स्मॉल कैप और मिड कैप से ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाते। तो जिसको ज़्यादा रिटर्न चाहिए वो स्मॉल कैप, मिड कैप की तरफ जाए, और जिसको थोड़ा सेफ प्ले करना है, जो ज़्यादा नेगेटिव नहीं होते देख सकता अपने पैसों को, वो फ्लेक्सी कैप की तरफ जा सकता है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाई देता हूँ तो आपको अच्छा समझ में आए। ये देखिए, जेएम फ्लेक्सी कैप, जो कि आज की डेट में मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड है रिटर्न्स के मामले में। इसको मैं रेंडमली किसी भी स्मॉल कैप से कंपेयर करके बता देता हूँ। ये मैंने डाला स्मॉल कैप, निप्पॉन और क्वांट, चलिए बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप है, इनको मैं नहीं चुनता हूँ, तो ये एसबीआई को चुन लेता हूँ मैं। अब आप देखेंगे ना तो रिटर्न्स में ये देखिए, ठीक है, 1 साल में फ्लेक्सी कैप आएंगे, 3 साल में फ्लेक्सी कैप आएंगे, 5 साल में अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप आगे निकल गया। सिंस इंसेप्शन अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप बहुत आगे निकल गया है ना। इस ऐसे ही मैं कोई सा भी रेंडमली मिड कैप उठा के आपको बता देता हूँ। ये डाला मैंने मिड कैप, चलिए क्वांट और मोतीलाल बेस्ट मिड कैप है, इनको मैं छोड़ देता हूँ, कोई सा भी रेंडम दूसरा उठा लेता हूँ। HDFC मिड कैप उठा लेता हूँ मैं, ये देख लीजिए। 1 साल में ठीक है फ्लेक्सी कैप आगे है, 3 साल में भी फ्लेक्सी कैप आगे है, 5 साल में आप देख सकते हैं मिड कैप जो है वो थोड़ा सा आगे निकल गया है। सिंस इंसेप्शन में देखेंगे तो लगभग 2.5-3% आगे। देखिए, लॉन्ग टर्म में 1% जो है ना वो बहुत मेजर डिफरेंस ले आता है, लाखों का डिफरेंस ला सकता है 1%। तो
लॉन्ग टर्म के लिए मैं हमेशा मिड कैप और स्मॉल कैप को सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कोई भी आगे निकल जाए, फ्लेक्सी कैप भी आगे निकल सकता है, सेक्टोरल भी निकल सकता है, थेमेटिक, कोई सा ही फंड आगे निकल सकता है। बट एट द एंड अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको स्मॉल कैप और मिड कैप ही बना के देंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो सबसे बेस्ट फंड रहते हैं वो स्मॉल कैप और मिड कैप हैं। जिसको थोड़ा शॉर्ट मिड टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सेफ प्ले करना है, वो लोग फ्लेक्सी कैप की तरफ जा सकते हैं। उनके लिए डेफिनेटली फ्लेक्सी कैप बहुत बढ़िया है। तो आई होप आपका सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अच्छा, जाने से पहले मैं हैमस्टर कॉम्बैक्ट की बात करना चाहूँगा। ये आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो जिस लोगों को इसके बारे में जानना है मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, मोटा मोटा समझा देता हूँ। ये देखिए, ये हैमस्टर कॉम्बैक्ट है। ये एक क्रिप्टो टोकन होते हैं, वो यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे अपन को बस ऐसे टैप करके माइनिंग करनी है, कॉइन इकट्ठे करने हैं, ये प्रॉफिट पर आर अपन को इंक्रीज़ करना है यहाँ रैंकिंग को बढ़ाते जाना है। उस हिसाब से अपन को क्रिप्टो टोकन होगा ना, वो मिलेगा फ्री में। यहाँ पे अपना 1 रुपये भी नहीं लगेंगे, फ्री में अपन को क्रिप्टो टोकन मिलेगा। उसको अपन को सेल कर देना है, सेल करके जितने भी पैसे जो रहेंगे वो अपन को मिल जाएंगे। ये मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया। जिसको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए, आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, जहाँ देखो इसी की बातें हो रही हैं। तो जिसको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए वो कमेंट में बता दीजिए। अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं इससे रिलेटेड तो मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।